मैं रामरक्षा मिश्र विमल हिंदी की एक लंबी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कब तक रोती रहेगी अहिल्या। एक काली शाम जब देवकोट के एक राजपुरुष की वासना का शिकार हुई एक सती साध्वी महिला। एक काली शाम जब देवकोट के एक राजपुरुष की वासना का शिकार हुई एक सती साध्वी महिला, छल प्रपंच की भाषा पर एक सरल सीधी युवती हार गई। अहिल्या की अपरिपक्व चेतना गौतम और इंद्र के अंतर को पाटने पर मजबूर हो गई। अहिल्या का भ्रम तब टूटा जब उस पुरुष ने ही भरे समाज में उसे लांछित किया, जिसे वह युगों का विश्वास, अपना मन, वचन और कर्म समर्पित कर चुकी थी, जो संपूर्णतः स्वामी था उसका। तब सब कुछ जानने के बाद भी यह पुरुष की कायरता थी या उसका मिथ्या अहम? तब सब कुछ जानने के बाद भी यह पुरुष की कायरता थी या उसका मिथ्या अहम कि छल और धोखे में किसी नादान के फंसने के बाद उसके आंसुओं के प्रायश्चित को स्वीकार नहीं कर सका वह? क्या लांछन और प्रताड़ना ही बुद्धिजीवियों के पास सुधार के साधन बच रहे हैं? तब चुप हो गई अहिल्या, पत्थरवत पड़ी रही, सर झुकाए गड़ी रही जमीन में। तब चुप हो गई अहिल्या, पत्थरवत पड़ी रही, सर झुकाए गड़ी रही जमीन में और प्रतीक्षा करती रही अवसर की, समय की। उसे पता था कि वसुंधरा वीरों से खाली नहीं। यदि पृथ्वी पर गौतम है तो राम भी होंगे ही और समय पर आएंगे। राम आए। हीनता की शिकार अहिल्या सर नहीं उठा सकी। राम ने अपने पुरुषत्व की बात की, अत्याचार का विरोध करने को कहा। बदले में एक क्षीण मुस्कुराहट मिली अहिल्या की। राम बर्दाश्त नहीं कर पाए। करुणा और व्यंग की यह तीव्रता और ऊर्ज स्वर में घोषणा की अहिल्योद्धार की। युगों की लांछना की शिकार अहिल्या के आंसू लौट आए जो सूख से गए थे। किंतु राम का यह पुरुषार्थ कितने पुरुषों के पास सुरक्षित है? इंद्र और गौतम आज भी कम नहीं, तब हजारों लाखों अहिल्याओं का क्या होगा? कब तक राम पर ही निगाहें टिकाई बैठी रहेंगी वे? कब तक रोती रहेगी अहिल्या? एक चुनौती भरा प्रश्न है। कब तक रोती रहेगी अहिल्या? एक चुनौती भरा प्रश्न है, जो आज के महिला संवर्ग के लिए ही नहीं, समस्त बुद्धिजीवियों के लिए भी है, जिसका समाधान ही महिलाओं का अस्तित्व है, जिसका उत्तर ही पुरुषों की प्रतिष्ठा है, जिसकी समाप्ति ही मानवता का नवजीवन है। धन्यवाद।